Welcome to my class student. This is English first flight and we are doing the chapter trees and this trees it's a very nice poem और इसमें आपको पता चलेगा जो कवि हैं जिन्होंने ये पोएम लिखा है उन्होंने बहुत ही अलग ढंग से कुछ सोचा है एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि उनकी जो सोच है वो कितनी गहरी है. लेट्स स्टार्ट. तो जो एड्रियाना रिच है उन्होंने इसे लिखा है. उनका जो जन्म हुआ वाज बोर्न इन May 16, 1929 at Baltimore in US and died in March 27, 2012 at Santa Cruz in California. She was an American poet. वो अमेरिकन पोएट थी, essayist and feminist. She was called one of the most widely read and influential poets of the second half of the 20th century. तो 20th century की वो उन कवियों में वो आती है जिनको बहुत ज्यादा पढ़ा गया है और जिनका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है, इन्फ्लुएंशियल. एंड वॉज क्रेडिटेड विद ब्रिंगिंग द ऑपरेशन ऑफ वुमेन. तो उन्होंने अपनी कविताओं में जो औरतें होती हैं उनके ऊपर जो उनको जो दबा के रखा जाता है उसके ऊपर उन्होंने कविताएं लिखी है. वो पहले मैंने बताया वो एक फेमिनिस्ट थी. तो उनका नोटेबल वर्क्स तो कई सारे हैं. इसमें है डाइविंग इनटू द करेक्ट और उनको अवार्ड्स जो मिले हैं वो नेशनल बुक अवार्ड फॉर पोएट्री, बॉलिंगन प्राइज एंड मेनी मोर. उनके इतने बहुत सारे अवार्ड्स में ये मैंने यहाँ मेंशन किया है. तो लेट्स गो थ्रू द पोएम. ये हमारी कवित्री है. चलो अब पढ़ते हैं पोएम क्या है. The trees inside are moving out into the forest. जो हमारे अंदर के जो the trees inside are, जो अंदर के जो पेड़ हैं वो फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं. The forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun buried its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. देखो ये रात का है, समय है. कवित्री कह रही है, जो कवि हमारे वो कह रही है कि जो भीतर के जितने भी पेड़ हैं वो फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं. वो जो फॉरेस्ट जो इतने दिनों से खाली पड़ा था वहां पर किसी भी बर्ड ने अभी तक अपना बसेरा नहीं बसाया. कोई भी इंसेक्ट का वहां हमें घर नहीं मिला. सूरज वहां के छांव में अपने जो पांव है उसे नहीं रख पाया. नो सन बरेड फीट इन शैडो. द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दिस नाइट्स. इतनी रातों से जो फॉरेस्ट जो था वो एम्प्टी था. विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग. सुबह तक वो पेड़ों से भर जाएगा. तो यहाँ पर ट्रीज जो है वो अंदर की तरफ है, घर के अंदर की तरफ है और फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं. फॉरेस्ट का है वो घर के बाहर होता है. ऑल नाइट द रूट्स वर्क. सारी रात जो रूट्स हैं वो अपना काम कर रही हैं, जड़ें अपना काम करें. टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर. वरांडा में जो बरामदा है वहां पर जो रूट्स हैं वो काम क्या कर रही है, इन पौधों को डिसएंगेज कर रही है वरांडा फ्लोर से. जो जमीन है वरांडा की उससे उनको अलग कर रही है ताकि वो फॉरेस्ट की तरफ जा पाए. क्रैक के थ्रू, फ्रॉम द क्रैक्स द लीव्स स्ट्रेइंग टुवर्ड्स द ग्लास. और जितनी भी पत्तियां हैं वो ग्लास की तरफ मूव कर रही हैं. स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विथ एक्सर्शन. और जो स्मॉल ट्विग्स हैं, जो छोटी छोटी टहनियां वो स्टिफ हो गई हैं एक्सर्शन से, थकान से. लॉन्ग क्रैम्प वॉक सफलिंग अंडर द रूफ. और रूफ के नीचे जो लॉन्ग जो आपके बॉक्स होते हैं जो क्रैम्प्ड हो गए हैं और लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट. और ऐसा लग रहा है कि वो ऐसे पेशेंट है जो अभी अभी डिस्चार्ज हुए हैं, हाफ डेज्ड, जो अभी दवाई के खुमार में है, दवाइयों का असर है उन पर, इसीलिए वो हाफ डेज्ड हैं. मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स. और वो क्लिनिक डोर्स की तरफ जा रहे हैं. तो अभी अभी डिस्चार्ज हुए. तो यहाँ पर जो रूट है उन्होंने अपना काम किया है, उन्होंने डिसएंगेज किया है, अलग किया है पेड़ों को
जो वरांडा फ्लोर से क्रैक के थ्रू उनको अलग कर रही हैं और वो ग्लास की तरह बढ़ रहे हैं, खिड़कियों की तरह बढ़ रहे हैं। और जो ट्विग्स हैं वो एक्सर्शन के कारण, थकान के कारण स्टिफ हो गए हैं और जो बॉक्स है वो लॉन्ग क्रैम्प्ड हो गए हैं, जो अंडर द रूफ रह के वो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे कोई पेशेंट है जो न्यूली डिस्चार्ज हुआ है और दवाई के कारण वो हाफ डेज्ड है और क्लिनिक डोर की तरफ बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पेड़ों को बिल्कुल इंसान के रूप में हम देख रहे हैं और ये जो पेड़ है वो बाहर उगाए हुए नहीं है, वो घर के अंदर उगे हुए पेड़ हैं। हम घर के अंदर डेकोरेशन के लिए पेड़ लगाते हैं, तो वो जो पेड़ हैं उनकी क्या हालत हो रही है। वो घर के अंदर ऐसा है जैसे घर के अंदर के पेड़ ऐसे हैं जैसे हमने पिंजरे में किसी पक्षी को कैद कर रखा है। उन्हें स्वाधीनता नहीं मिल रही है, वो बाहर जाना चाह रहे हैं, फॉरेस्ट की तरफ जाना चाह रहे हैं और फॉरेस्ट तो खाली हो चुका है, वहाँ कुछ भी नहीं है और घरों में हम अपने पेड़ लगा रहे हैं। तो जो पेड़ों की जो मन की व्यथा है वो कवि ने इस कविता में बहुत अच्छे तरीके से कहा है। और इन पेड़ों के साथ साथ उन्होंने उन स्त्रियों के बारे में भी कहा है जो अपने घरों में रहती हैं, उन्हें भी बाहर की दुनिया देखनी है, उन्हें भी बाहर जाना है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती हैं। वो जब जब वहां जाने की कोशिश करती है तब तब कोई ना कोई उन पर ऑब्जेक्शंस आ जाते हैं और वो वापस अपने घरों में सिमट जाती है। लेकिन ये जो पेड़ हैं, रूट्स उनकी मदद कर रहे हैं, क्रैक के थ्रू वो उनको डिसएंगेज कर रहे हैं वरांडा फ्लोर से, घरों से उनको डिसएंगेज कर रहे हैं ताकि वो ग्लास की तरफ बढ़े और फिर बाहर की दुनिया की तरफ चले जाएं। I sit inside, मैं अंदर बैठी हूँ, डोर्स ओपन टू द वरांडा, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और जो वरांडा की तरफ जो दरवाजे खुले हैं और मैं लंबे लेटर्स लिख रही हूँ, लॉन्ग लेटर्स, in which I scarcely mention the departure of the forest from the heart, और जिसमें मैंने मेंशन बहुत कम ही किया है कि मेरे घर का जो फॉरेस्ट है वो बाहर चला गया है। The night is fresh, जो रात है फ्रेश है। The whole moon shines in the sky, still open, the smell of leaves and listen still reaches like a voice into the rooms, और जो चांद है वो चमक रहा है और खुले आसमान में वो चांद शाइनिंग कर रहा है और जो पत्तियों की जो स्मेल है वो मेरे पास आ रही है और ऐसा लग रहा है जैसे वो मेरे कानों में विस्पर कर रही है, कुछ कह रही है। My head is full of whispers, मेरे पूरे मस्तिष्क में उनकी आवाजें गूंज रही हैं। Which tomorrow will be silent, वो कल साइलेंट हो जाएंगी, क्योंकि कल क्या होगा, ये जो पेड़ है, ये जितने भी यहाँ मेरे घर के जितने भी ट्रीज हैं वो फॉरेस्ट चले जाएंगे, तो यहाँ पर जो है वो सन्नाटा हो जाएगा। Listen, the glass is breaking, सुनो, अब वो जो ग्लास है उसकी टूटने की आवाज आ रही है। The trees are stumbling forward into the night, जो ट्रीज है, द ग्लास इज ब्रेकिंग, जो रात को क्या हुआ, ट्रीज जो गए हैं ग्लास की तरफ, उन्होंने ग्लास को तोड़कर वो निकल चुके हैं। विंड्स रश टू मीट देम, और बाहर जो हवा है जिनसे पेड़ों का बहुत गहरा नाता है वो दौड़ के आई है उनसे मिलने के लिए। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, और उस मिरर से अब मून कैसा लग रहा है, वो भी ब्रोकन लग रहा है, टूटा हुआ लग रहा है। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, और जो टॉलेस्ट ओक का ट्री है, सबसे लंबा जो ट्री है, उसके क्राउन में इसके जो पीसेस हैं वो फ्लैश कर रहे हैं, चमक रहे हैं, दिख रहे हैं। तो द थिंग इज दैट यहाँ क्या हो गया, जो इंडिपेंडेंस जो मिली पौधों को, जंगल जो उनका घर है, वहां जब वो जा रहे हैं ग्लास को तोड़कर, यानी परंपरा को तोड़कर, ट्रेडिशन को तोड़कर, जितने भी ऑब्जेक्शंस हैं उनको दूर करके, वो जो फॉरेस्ट में जो पेड़ चले गए हैं, कवित्री कहती है कि मैं इनके बारे में बहुत कम ही लिखना चाहती हूँ। उन्होंने इनके बारे में बहुत कम लॉन्ग लेटर में लिखना पसंद किया, क्योंकि वो जानती है मूवमेंट तो हो रही है और ऐसा होना ही पड़ेगा। तो ये जो पोयम है, ये जो पोयम आपने जो पढ़ी है, ये हमें फ्रीडम की तरफ ले जाने का एक जरिया बताती है कि हम सब फ्री होना चाहते हैं, हम आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में नहीं रह सकते, हमें अपना नेचुरल एनवायरनमेंट चाहिए। जो पौधे हैं वो फॉरेस्ट में रहने वाले होते हैं, उन्हें आप घरों में, गमलों में
नहीं उगा सकते उनके, जब अगर आप उगाते भी हैं तो आप एक तरह से उनकी स्वतंत्रता का हनन करते हैं, आप उनकी स्वतंत्रता को, आप उनसे वंचित उन पेड़ों को करते हैं। तो ग्लॉसरी देख लो, टू डिसएंगेज देमसेल्फ, टू सेपरेट देमसेल्फ, जो रूट्स हैं उन्होंने उनको वरांडा फ्लोर से अलग किया। स्ट्रेन, मेक एफर्ट्स टू मूव, क्योंकि स्ट्रेन लगाना पड़ता है, एफर्ट लगाना पड़ता है। बॉव माने ब्रांचेस। सफलिंग, मूविंग रिपीटेडली फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, वो जो लॉन्ग क्रैम जो बॉक्स है वो सफल कर रहे हैं इधर से उधर, वो बेचैन हो रहे हैं क्योंकि उनको बाहर जाना है। लीचेन, क्रस्टी पैचेस और बुशी ग्रोथ ऑन ट्री ट्रंक्स, बेयर ग्राउंड फॉर्म बाय एसोसिएशन ऑफ फंगस एंड एल्गाe। तो ये लिंचेस है वो जो पेड़ों में वो पाए जाते हैं, वो पैचेस हो जाते हैं, और या फिर फंगस हैं जिनका विस्पर, जिनका वॉइस अभी भी कमरे में फैला हुआ है, कवित्री ये महसूस करती है। नाउ समरी देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ अस पुट ब्यूटीफुल प्लांट्स इनसाइड आवर होम फॉर डेकोरेशन, हम सब डेकोरेशन के लिए प्लांट्स को अपने घरों में सजाते हैं। These are also living beings, plants भी living beings हैं। The poet has tried to describe the emotions in artificial forest, तो घर के अंदर जो हमने आर्टिफिशियल फॉरेस्ट बना रखा है वहां पर जो प्लांट्स कैसा महसूस करते हैं उसके बारे में पोएट ने लिखा है। The gardens we make inside our drawing rooms are like artificial forest, जो गार्डन हम घर के अंदर बनाते हैं वो आर्टिफिशियल फॉरेस्ट की तरह होते हैं। This is same as putting an animal in a cage, ऐसा ही है जैसे आपने किसी एनिमल को केज में रख लिया है। No matter how much facility that animal is given, it will never be able to enjoy the freedom of the jungle. आप जितना भी उस एनिमल को प्यार से रखो अपने घर में, लेकिन जो फ्रीडम उसको जंगल में मिलती है वो वहाँ घर पे नहीं मिल पाएगी। The leaves are trying to push through the glass window pane as if trying to escape the captivity. जो leaves हैं, जो पत्ते हैं, वो ग्लास को तोड़ के बाहर जाना चाहते हैं, यानी कि वो बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। The branches are feeling cramped under the roof. हमारे जो रूफ्स हैं उसके नीचे जो ब्रांचेस हैं वो बिल्कुल क्रैम्ड अपने को महसूस कर रहे हैं, बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनको खुली हवा में रहना, उनका जो नेचर है वो खुली हवा में वो रहना चाहते हैं। This reminds the poet of a patient who is being discharged from the clinic and is moving with tired gaze and steps toward the clinic door. तो कभी ऐसे प्लांट्स, ऐसे जो ब्रांचेस है उनकी तुलना ऐसे पेशेंट से करती है जो अभी डिस्चार्ज हुए हैं और दवाई के असर के कारण, कमजोरी के कारण वो जल्दी से मूव नहीं कर पा रहे, वो धीरे धीरे क्लिनिक डोर की तरफ बढ़ रहे हैं। आउटसाइड द कैप्टिविटी द नाइट इज फुल ऑफ फ्रेशनेस एंड द मून इज शाइनिंग, और बाहर जब वो आजाद हो जाएंगे तो उन्होंने क्या देख रहे हैं, वो जो चांद है वो पूरी रोशनी में नहाया हुआ है, चमक रहा है और बिल्कुल फ्रेशनेस है बाहर की तरफ। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लीचन इज रीचिंग दोज इनसाइड द कैप्टिविटी लाइक ए वॉइस कमिंग फ्रॉम फार अवे, और उनकी जो स्मेल है जो अपने लीव्स की और लीचन की, वो ऐसे आ रही है जैसे कोई विस्पर कर रहा है और कमरे में वो अभी तक भरा हुआ है। If you ever happen to travel through the jungles of छत्तीसगढ़ और झारखंड, you may recall the musty smell of the flora. तो आप अगर कभी इंडिया में किसी जंगल की तरफ जाएंगे तो आपको ये जो मिट्टी की जो खुशबू है वो आपको महसूस हो सकती है। This distinct smell can't be replicated in the drawing room gardens. और ये जो मिट्टी की खुशबू है ये आप ड्राइंग गार्डन, जो हम घरों पे जो हम ड्राइंग रूम में हम जो गार्डन बनाते हैं, हम जो पेड़ पौधे लगाते हैं, उसमें वो खुशबू आपको नहीं मिल पाएगी। दिस इज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर दोज ट्रीज इन कैप्टिविटी। तो बाहर की मिट्टी की खुशबू में को पाने का एक ड्रीम है इन पौधों के लिए जो बाहर की दुनिया में जाना चाहते हैं, और अंदर घर के अंदर वो जब बंधन में है घर के अंदर के ड्राइंग रूम में, तो उनको वो खुशबू नहीं मिल पा रही है। द ग्लास पैन हैज ब्रोकन एंड द ट्रीज आर एस्केपिंग। कवित्री ने कहा कि वो जो ग्लास पैन है वो टूट चुका है, टूटा हुआ है, और ट्रीज जो है वो भाग रहे हैं। नाउ द मून इज शाइनिंग ऑन टॉप ऑफ द ओक ट्री, और ऐसा लग रहा है कि ओक ट्री के ऊपर जो मून है वो शाइन कर रहा है। इट सीम्स दैट द मून हैज ब्रोकन लाइक ए मिरर एंड पीसेज हैव फॉलन ऑल ओवर द हेड ऑफ द ओक ट्री टू गिव इट अ क्राउन ऑफ शाइनिंग सिल्वर। ऐसा लग रहा है कि इट सीम्स दैट द मून हैज ब्रोकन लाइक ए मिरर, ऐसा लगता है कि जो मून है वो कांच की तरह के टुकड़ों में टूट चुका है, और इसके जो पीसेज है फॉलन ऑल ओवर द हेड ऑफ द ओक ट्री, ओक ट्री जो टॉलेस्ट ओक ट्री है उसके ऊपर गिरे हैं।
एंड गिव इट अ क्राउन ऑफ शाइनिंग सिल्वर, और इसको एक उन्होंने सिल्वर क्राउन का रूप दे रखा है। ऐसा लग रहा है कि जो ओक ट्री के ऊपर एक सिल्वर क्राउन है। यहाँ पर देखो ये घर के अंदर जो हम पेड़ लगाते हैं, ये देखो ये लॉन्ग है, वो रूप से कैसे क्रैम्प हो रहे हैं, छत से आगे वो नहीं बढ़ सकते क्योंकि छत है वहां पर, हमारा जो सीलिंग है उसके ऊपर वो नहीं जा सक रहे हैं, तो वो क्रैम्प्ड फील कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है वो पैन ग्लास की तरफ जा रहे हैं, उनको बाहर जाना है, बट इसीलिए वो कोशिश कर रहे हैं बाहर जाने की। इस तरह से हम घरों में अपना एक फॉरेस्ट बनाते हैं, लेकिन इस फॉरेस्ट में चूंकि ये सब जीव हैं, सब में जान है, इन पौधों में, ये भी चाहते हैं कि हम बाहर जंगल में रहे, जंगल खाली हो रहे हैं और घरों में हम अपना एक आर्टिफिशियल फॉरेस्ट बना रहे हैं। ये छोटे छोटे पॉट्स में हम फॉरेस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो पेड़ हैं वो बहुत ही परेशान है, तकलीफ में है। यहाँ देखो एक साथ हमने कितने पेड़ों को ऐसे हम डेकोरेशन के लिए लगाते हैं, लेकिन ये सब कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इस बंधन से छूट जाएं। सो व्हाट हैव यू लर्न? यू हैव लर्न एक यूनिक जो एक आइडिया आया है कवि के दिमाग में, जो आर्टिफिशियल हम गार्डन बनाते हैं उस समय पौधों की क्या हालत होती है। हमने अभी तक जानवरों के बारे में पढ़ा जो केज में है, हमने अभी तक पक्षियों के बारे में पढ़ा जो पिंजरे में है, लेकिन पहली बार हमने देखा कि हाँ जो पौधे हैं जो घर में हम उगाते हैं उनको भी तकलीफ होती है, उनको भी बाहर जाना है। तो ये एक बड़ी नई सोच है, और ये कविता जो है हमें ये हमें समझाती है, मैसेज देती है कि जो प्रकृति में पलने वाली चीजें हैं उनको आप घर के अंदर मत लाओ, उन्हें प्रकृति में ही रहने दो। So in the next session I will give the question answer of this poem. Till then, have a good revision. Thank you.